नमस्कार, राम राम दोस्तों। आज अपन भूगोल का पहला चैप्टर पढ़ते हैं भाई साहब, और चैप्टर का नाम है राजस्थान की उत्पत्ति। ये एक थोड़ा सा रहेगा, इसी में मैं आपको स्थिति विस्तार बता दूंगा राजस्थान का। नमस्कार भाई साहब, मैं आपका दोस्त बीएल नायक, लैब असिस्टेंट का सिलेबस में करा रहा हूँ। थोड़ा दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करो अपने दोस्तों के पास। मैं आपको लैब असिस्टेंट का पूरा सिलेबस करवा दूंगा, प्रॉपर नोट्स बने हुए हैं, पढ़ोगे तो भाई सब जीव सोरा हो जाएगा आपका। चलो ठीक है, आ जाओ। राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में पढ़ता है कि राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई। हर चीज़ की उत्पत्ति होती है भाई साहब, समझना ध्यान से। पहले पूरी पृथ्वी ऐसी दो भागों में बटी हुई थी। एक का नाम था पेंजिया और एक का नाम पेंथालासा। पेंजिया था महाद्वीपों का संयुक्त रूप, ये महाद्वीप थे। पेंथालासा पूरा पानी हो गया 71%। दूसरा हिस्सा, इसी में आगे बढ़ते हैं अपन। पूरा जो था ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया अंगारा लैंड, दो भागों में बटा अंगारा लैंड, और बीच वाला हिस्सा हो गया गोंडवाना लैंड, और नीचे वाला गोंडवाना लैंड हो गया, और जो बीच में रहा वो 33 महासागर आ गया। मतलब 33 महासागर ने इसको दो भागों में बांटा, एक ऊपर और एक नीचे। जो भारत है और राजस्थान है वो गोंडवाना लैंड के हिस्से थे भाई, हिस्से हैं अभी भी। पेंजियार, ये जो विभाजन करने वाले वैज्ञानिक का नाम था अल्फ्रेड वेगनर। 11th क्लास की ज्योग्राफी में है ये टॉपिक, पढ़ा होगा आपने। 33 महासागर क्या है, तो ये एक भूसन्नति है जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य स्थित था। मतलब कि भूसन्नति समझ लो, दोनों के बीच में आ गया ये एरिया, तो डिवाइड करने में ठीक रहा। अब राजस्थान के निर्माण के बारे में बताऊं मैं आपको। पूछेगा आपसे राजस्थान के बारे में कि ये हिस्सा किसका भाग है या किससे इसकी उत्पत्ति हुई है। तो देखो, अरावली और हाड़ौती, इसकी उत्पत्ति तो हुई है गोंडवाना लैंड से। राजस्थान और इंडिया वो गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है, लेकिन अरावली और हाड़ौती जो पहाड़ियों वाला क्षेत्र है वो तो है अपना गोंडवाना लैंड का पार्ट। गोंडवाना लैंड की चट्टानें होती, पहाड़ियाँ होती है, तो समझ लो जो पहाड़ी इलाका कौन सा, अरावली और हाड़ौती। और दो क्षेत्र कौन से बच गए, मरुस्थल और मैदानी, और ये दोनों है 33 महासागर के। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा कि हाड़ौती और अरावली ये तो पार्ट है किसका, गोंडवाना लैंड का, और बच गया कौन सा, मरुस्थल और मैदान। और मरुस्थल और मैदान किसके हैं, 33 सागर के। जो 33 सागर पहले था महासागर था, वो सूख गया, और सूखने से वहाँ पे मैदानी इलाका निकल गया। ठीक है, ये तो राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में मैंने आपको हल्का सा बताया। अब अपन भाई साहब बात करेंगे किसकी, राजस्थान की स्थिति और विस्तार। थोड़ा सा ध्यान से देखना, समझ में आएगा आपके। स्थिति और विस्तार की राजस्थान है कहाँ पे वैसे तो। अब अपन राजस्थान वाला तो सबको पता है कि अपन कहाँ पे है। जो राजस्थान के आकृति बता दूं, सबसे पहले मैं राजस्थान की आकृति कैसी है, विषम कोणीय चतुर्भुज। विषम कोणीय चतुर्भुज कैसा होता है भाई सब, देखो जिसके चार कोण हो, विषम कोण, ये समझ लो। विषम कोणीय चतुर्भुज कई बार इंग्लिश में पूछ लेता है, तो रोम्बस कैसी आकृति है, रोम्बस। इसके अलावा आगे जाओ तो पतंगाकार, ये पतंगी दिख रही मेरे हिसाब से तो, पतंगाकार। राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज, रोम्बस, पतंगाकार। बताने वाले वैज्ञानिक का नाम टीएच हैंडले। भाई सब स्टार्टिंग में सीधा ही पूछ लेगा आपसे राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की आकृति कैसी, विषम कोणीय चतुर्भुज, रोम्बस, पतंगाकार। बताने वाले वैज्ञानिक का नाम टीएच हैंडले। चलो ठीक है। एक अक्षांश और देशांतर होता है, क्या होते हैं बताता हूं मैं आपको। ये 0 डिग्री अक्षांश, ऐसी टोटल 90 ऊपर और 90 नीचे, ये तो अक्षांशीय विस्तार है। और इसी में अगर अपन ऐसे कर देना, ये 0 डिग्री, 90 इधर और 90 इधर, तो ये हो जाएगा देशांतरी विस्तार। मेरे हिसाब से समझ में आएगा। ऊपर अपन ऐसे जाएंगे तो ये है अक्षांशीय, ऊपर और नीचे अक्षांशीय, लेफ्ट और राइट में देशांतरी विस्तार। तो राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ऊपर वाले में, और देशांतर के हिसाब से देखेंगे तो पूर्वी गोलार्ध में। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। कौन से हिस्से में स्थित है भाई साहब, उत्तर पश्चिम में। जैसे ये इसको अगर अपन इंडिया समझें, ये इंडिया है, तो ये तो गुजरात हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश,
ये जम्मू कश्मीर और ये तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो राजस्थान यहाँ पे है भाई साहब, ये राजस्थान है, गुजरात से थोड़ा सा ऊपर। तो ये कौन सी स्थित दिशा हो गई? उत्तर पश्चिम, पूर्व दक्षिण। तो ये हो गया उत्तर पश्चिम। समझ में आया होगा, उत्तर पश्चिम। ठीक है। उत्तरी पूर्वी अक्षांश देशांतर में स्थित है, ये मैंने बताया अभी आपको। राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार देखो। अक्षांशीय विस्तार है 23,3 से 30,12। इनको तो भाई सब रट्टी लेना आप, 23,3, 30,12, 23,3, 30,12, 23,3, 30,12। ये है अक्षांश, अक्षांश ऊपर वाला की तरफ। ये तो 0 डिग्री हो गया, तो यहाँ से 23,3 से 30,12 के बीच का राजस्थान है, 23,3 और 30,12। समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23,3, 30,12। ये तो है अक्षांशीय विस्तार। और अगर अपन देखें देशांतरीय, अब देशांतरीय में कहाँ से कहाँ तक है? तो वो है 69,30 से 78,17, 69,30 से 78,17, 69,30 से 78,17, 69 डिग्री 30 सेकंड बोला जाता है और 78 डिग्री 17 सेकंड बोला जाता है। अक्षांश 23,3 से 30,12, देशांतर 29,30 से 78,17। मतलब ये राजस्थान की स्थिति है, इसके बीच में राजस्थान स्थित है। अब देखो भाई साहब, ये राजस्थान का हल्का सा मैप अपने नहीं आया ना था, जब वैज्ञानिक पतंगाकार आकृति बता रहे हैं तो समझ लो। अब मैं आपको बताऊं कहाँ से कहाँ तक क्या है। ऊपर तो है गंगानगर, ऊपर है गंगानगर का कोणा गांव। कौन सा गांव है? कोणा गांव। नीचे है बांसवाड़ा का बोरकुंड, बोरकुंड गांव, बांसवाड़ा। इधर है धौलपुर का सिलान गांव, धौलपुर का सिलान गांव। और इधर है कटरा जैसलमेर। चारों दिशा हो गई। ऊपर गंगानगर का कोणा, नीचे बोरकुंड, बांसवाड़ा, इधर कटरा और इधर सिलान गांव, धौलपुर। ये देख लो आप। ऊपर कोणा गंगानगर, नीचे बोरकुंड बांसवाड़ा, इधर सिलान गांव या सिलाना गांव, कौन सा हो गया? धौलपुर। और इधर कटरा जैसलमेर। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा आपको। ये राजस्थान की स्थिति है। अब देखो, ये जो दूरी है राजस्थान की, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम दूरी कितनी है भाई साहब? पूर्व से दूरी हो गई आपकी 869 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण जो दूरी है वो है 826 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम, सिलान से कटरा, धौलपुर से जैसलमेर, ये है 869 किलोमीटर। अगर धौलपुर से चलना स्टार्ट हो गए सिलान से, तो भाई साहब लगभग 869 किलोमीटर चलना पड़ेगा, तब आप राजस्थान के दूसरे छोर पे जाओगे। ऊपर गंगानगर के कोणा से स्टार्ट करोगे और बोरकुंड तक जाओगे तो आपको लगेगा ये तो बिल्कुल मैप के हिसाब से। वैसे अगर जाने जाओ रोड वोड तो और दूर से पड़ जाएगा। तो ये है 826 किलोमीटर, याद रखना। 869, 826। सिलान से कटरा ये थोड़ा सा ज़्यादा है, बाकी लगभग अपन सेम सा ही कह सकते हैं। जो बीच का गांव है भाई साहब, वैसे तो राजस्थान का हार्ट ऑफ राजस्थान वो तो कहते हैं अजमेर को, लेकिन जो मध्य का गांव है बिल्कुल वो है लापोड़ाई, मेड़ता के पास में जगह है। और एक और कई बार पूछ नाम आ जाता है गगराना, ये है नागौर में। लापोड़ाई ये भी मेड़ता, ये भी नागौर में, ये गगराना ये भी नागौर में है। तो ये मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। हल्का सा मैं आपको वापस समझाता हूँ। देखो, ये राजस्थान आकृति कैसी है? पतंगाकार या विषम चतुर्भुज या रोम्बस। बताने वाले का नाम टी.एच. हेंडले, बताने वाला वैज्ञानिक टी.एच. हेंडले है। ऊपर कोणा, नीचे बोरकुंड, इधर सिलान, धौलपुर, इधर कटरा जैसलमेर। ये दूरी है 826 किलोमीटर और ये दूरी है 869 किलोमीटर। लो भाई साहब, अक्षांशीय देशांतरी विस्तार बता दूं आपको मैं, 23,3 से 30,12 और 69,30 से 78,17। लो और बताओ, कंप्लीट है। चलो आगे चलते हैं भाई साहब बिना टाइम गवाए। कर्क रेखा देखो, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कर्क रेखा का क्या लफड़ा है। ये देखो, ये 0 डिग्री को बोलते हैं हम कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। ये तो हो गई भूमध्य रेखा। 23.5 डिग्री अक्षांश पे है कर्क रेखा
और 23.5 डिग्री साउथ में है मकर रेखा, ये मकर रेखा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। अब ये 23.5 डिग्री है ना भाई साहब, ये राजस्थान से गुजरती है, 23.5 डिग्री ये राजस्थान से गुजरती है। अब देखो कर्क रेखा के बारे में आपको बता दूं मैं थोड़ा सा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन बोलते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश राज्य के बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ कस्बे से गुजरती है। वैसे अपने को याद क्या रखना है, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, कुशलगढ़ कस्बे से, जबकि डूंगरपुर जिले के दक्षिणी सीमा को स्पर्श करते हुए जाती है। आपसे पूछेगा कि कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो कितने जिले बोलोगे, 2 जिले, एक कुशलगढ़ जो कि बांसवाड़ा का है वहां से बीच में से गुजरती है और डूंगरपुर को टच करते हुए जाती है। तो इसका मतलब जिले पूछ ले तो आपको 2 ही बताना है। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई वैसे 26 किलोमीटर, बिल्कुल थोड़ा सा एरिया, जैसे ये अगर राजस्थान हो गया मान लो, तो ये थोड़ा सा एरिया टच करते हुए कर्क रेखा निकल जाती है, हल्का सा मान लगे टच किया है केवल। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर किरणें सीधी गिरती है। भाई सब गर्मी पड़ा अपने बयान जोरदार, तो 21 जून को समझ लो सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, खूब है, और उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन भी यही है। कितने घंटे का, 13 घंटे का। आपसे पूछ ले इससे क्वेश्चन क्या पूछने की संभावना, देखो कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई 26 किलोमीटर, कितने जिलों से गुजरती है, 2 जिलों से, कुशलगढ़ के बांसवाड़ा कुशलगढ़ से तो बिल्कुल बीच में से जाती है और डूंगरपुर जिले से टच होकर निकलती है, बात खत्म। अब आ जाते हैं थोड़ा सा, देखो राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी भाग में, ये राजस्थान है, थोड़ा सा अच्छे से समझा दूंगा आपको। राजस्थान के धौलपुर से लेके और जैसलमेर के कटरा तक पूर्वी और पश्चिम भाग में 36 मिनट का डिफरेंस है भाई साहब। यदि सूर्य धौलपुर में सुबह हुआ है 7 बजे, तो सूर्य उदय जैसलमेर में होगा 7:36 पे, 7:36 AM पे, क्योंकि इनके बीच में अक्षांशीय विस्तार है। पूर्व दिशा से उदय होता है तो सबसे लास्ट में कहाँ जाएगा, जैसलमेर में। अब सूर्य अस्त भी धौलपुर में जल्दी होगा 36 मिनट और जैसलमेर में 36 मिनट बाद में होगा। इनके बीच का जो अंतर है वो 36 मिनट है। सर्वप्रथम सूर्योदय धौलपुर में होता है, सबसे बाद में जैसलमेर में होता है। भाई पूर्व में जो सबसे ज़्यादा है वही सबसे पहले होगा सूर्य उदय और सबसे बाद में जैसलमेर में होगा। प्रति देशांतर 4 मिनट, इसके बीच की जो दूरी का चाप की दूरी का लगभग 111 किलोमीटर का अंतर रहता है। देशांतर रेखाओं को तिथि रेखा तो समय रेखा कहते हैं। भाई सब कुछ याद नहीं रखना, अपना सिंपल सी बात याद रखनी है। सबसे पहले सूर्योदय धौलपुर में हो रहा है, सबसे बाद में जैसलमेर में हो रहा है। 36 मिनट का गैप रहता है। वो कैसे रहता है, 4 डिग्री का एक चाप होता है, इसके बीच में 111 किलोमीटर का डिफरेंस होता है। हर 111 किलोमीटर के बाद में 4 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा, ऐसे समझते जाओ आप, और लास्ट में जाते जाते ये डिफरेंस हो जाता है 36 मिनट का। चलो भाई आगे चलता है। अब देखते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। भाई राजस्थान का क्षेत्रफल सिंपल सा याद रखना, कितना, राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 किलोमीटर, ये राजस्थान का कंप्लीट क्षेत्रफल है। अगर इसको वर्ग मील में देखें, आजकल कई बार वर्ग मील में पूछ रहा है, तो वो है 132,139 वर्ग मील, 132,139 वर्ग मील, 1,32,139 वर्ग मील है। ये तो मील में हो गया और ये हो गया किलोमीटर में। सिंपल सी बात है। देश के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान कितना भाई सब, 10.41% है राजस्थान का कुल क्षेत्रफल। भारत के क्षेत्रफल का 10वां हिस्सा रखता है राजस्थान अपने पास में। विश्व के क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान है 0.25%। विश्व का क्षेत्रफल 100% है, तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 0.25। यही पास में देख लो भारत का कितना है, तो 2.42। सिंपल सी बात है। क्षेत्रफल में नंबर 1 कौन है, अपना राजस्थान। क्षेत्रफल है कितना, 3,42,239। अगर इसको वर्ग मील में देखें तो वर्ग मील में आता है 132,139 वर्ग मील। इसके अलावा राजस्थान कुल क्षेत्रफल का 10.41% हिस्सा अपने पास रखता है, नंबर 1 क्षेत्रफल के अंदर है। विश्व के क्षेत्रफल में राजस्थान रखता है 0.25%। ये लो भाई साहब, शॉर्ट नोट्स आपको हाथों हाथ बताते हुए चलता है। चलो भाई साहब कुछ करो आगे। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड से चलने की ट्राई कर रहा हूँ। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से जिले, सबसे बड़ा जिला जैसलमेर,
38,000 किलोमीटर का क्षेत्रफल है, 38,401। उसके बाद नंबर आता है बीकानेर, फिर आता है बाड़मेर, फिर आता है जोधपुर। सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाले जो जिले हैं राजस्थान में वो भाई साहब पश्चिम वाले जिले हैं। सबसे छोटा जिला धौलपुर 200, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। पूर्व में थे लेटेस्ट, मेरे हिसाब से बाद में इनमें ज़्यादा कोई डिफरेंस हुआ नहीं है। जैसलमेर राजस्थान के क्षेत्रफल का 11.22% है। 10% से अधिक क्षेत्रफल वाला एकमात्र जिला है। सबसे छोटा जिला धौलपुर राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 0.89%। ये बाद में कुछ चेंज वेंज हुआ है, मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, सबसे छोटा जिला धौलपुर का 12.66 गुना है। प्रमुख देशों के मुकाबले राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का क्षेत्रफल जर्मनी तथा जापान के बराबर है। जापान देख लो भाई साहब, सेकेंड वर्ल्ड वार में कितनी उधम मचाई इस साले छोटे से भुज्जे से देश ने, वो अपने राजस्थान जितना ही है। एक देश है जापान, कितना टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है, और वो अपने बराबर है, राजस्थान के बराबर। ब्रिटेन से हम 2 गुना है, अरे अंग्रेजों से 2 गुना है। और इन अंग्रेजों ने पूरी दुनिया के 60% हिस्से पे राज किया, हमारे पे भी किया। सच्चाई तो सच्चाई है, लेकिन उनका क्षेत्रफल कितना है? हमारा आधा है, हम 2 गुना है उनसे। श्रीलंका से 5 गुना, श्रीलंका तो चलो थैली है यार, उससे थैली से तो हम 5 गुना ही हैं। इसराइल से 17 गुना, इसराइल का क्षेत्रफल हमारे से 17 गुना कम है, 17 गुना ज़्यादा है हम इसराइल से। इस इसराइल ने साले ने पूरे मध्य एशिया में सऊदी, इराक, ईरान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, उनमें उधम मचा रखी है, और है कितना? हमारे से 17 गुना छोटा। आप सोच लो भाई साहब, अगर हम भी कोई देश होते ना छोटा मोटा, तो हम भी उधम मचाते। और राजस्थान का क्षेत्रफल जर्मनी, नॉर्वे, पोलैंड, जापान इनके बराबर है भाई, ध्यान रखना। पूछ ले तो बता देना। अब आते हैं राजस्थान की बॉर्डर। देखो ये राजस्थान है, तो इसमें से लगभग यहाँ से लेकर के ये हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है पाकिस्तान के पास में, ये टच होता है पाक से। इस रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। सिरिल रेड क्लिफ था, उसने भारत पाकिस्तान का विभाजन का बंटवारा किया था। जो रेड क्लिफ रेखा है ये जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक है, तो इसमें राजस्थान में यह है 32.19%, मतलब पाकिस्तान से बहुत बड़ा एरिया लगता है हमारा 32% का। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा बॉर्डर लाइन कितनी है राजस्थान की? वो है 5,920 किलोमीटर, 5,920 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये सीमा राजस्थान की यहाँ से यहाँ तक है 1,070 किलोमीटर। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना भाई साहब। ये बॉर्डर है राजस्थान की, इसे कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। 100% भारत की बॉर्डर जम्मू से गुजरात तक है, तो इसमें से 32.19% हिस्सा राजस्थान के पास है। इसके अलावा जम्मू हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, गुजरात हो गया। ये जो रेखा है, ये जो लाइन है पाकिस्तान के साथ हमारी कितने किलोमीटर बॉर्डर साझा करती है? तो वो करती है 1,070 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा। ये 1,070 किलोमीटर की टोटल थी 5,920, बच गई कितनी? 4850। ये बाकी राज्यों से करती है, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, यूपी और पंजाब से। 5,920 टोटल है, इनमें से पाकिस्तान के साथ 1,070 किलोमीटर और राजस्थान बाकी राज्यों के साथ 4850 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम सर सिरिल रेड क्लिफ के नाम पर पड़ा। रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं हम भारत और पाकिस्तान के बीच की, तो ये करने वाले थे रेड क्लिफ भाई साहब। राजस्थान में पाकिस्तान की सीमा कहाँ से कहाँ तक लगती है? तो ये लगती है अपने हिंदुमल कोट गंगानगर से शाहगढ़, बाकासर, बाड़मेर तक। जो राजस्थान में सीमा लगती है ये पाकिस्तान की, ये समझ लो, ये हिंदुमल कोट गंगानगर से लेकर ये है बाकासर, ये बाकासर है बाड़मेर में, और ये है हिंदुमल कोट। ऊपर गंगानगर, बीकानेर, फड़ौदी, जोधपुर, जोधपुर नहीं आएगा, जैसलमेर और बाड़मेर, 5 जिले आ जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थानी कुल सीमा का 18% लगती है। राजस्थान के जिले जो कौन कौन से जिले बॉर्डर बनाते हैं पाकिस्तान के साथ में? गंगानगर बनाता है, अनूपगढ़ हट गया, नया जिला, पुराना जिला नया बनाया था अब हट गया, फिर बीकानेर, फिर फड़ौदी, फिर जैसलमेर और बाड़मेर। 5 जिले हैं भाई साहब जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। सबसे ऊपर गंगानगर, उसके बाद बीकानेर, फिर फड़ौदी, फिर जैसलमेर और फिर बाड़मेर। समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से। ये दूरी जो है वो गंगानगर की 210 किलोमीटर, पुराने के हिसाब से
बीकानेर की 168 किलोमीटर, जैसलमेर की 464 किलोमीटर, बाड़मेर की 228 किलोमीटर। सबसे अधिक सीमा जैसलमेर की लगती है, सबसे कम बीकानेर की लगती है। सबसे ज़्यादा जैसलमेर की, जैसलमेर वाला रेगिस्तान वाला एरिया सबसे ज़्यादा लगता है, और उसके बाद हो गया बीकानेर। ये थोड़ा फड़ौदी वाला है दोस्तों, ये लेटेस्ट डेटा आएगा, मैं आपको बताऊंगा बाद में। अब कुछ पाकिस्तान के भी ज़िले हैं, देख लेना, बात हो सकता है काम में आए कि नहीं आए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान के 2 ज़िले हैं, एक तो पंजाब और एक सिंध। हम राष्ट्रगान में गाते हैं पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। तो आधा पंजाब पाकिस्तान के पास है, सिंध पूरा उनके पास है। 2 राज्य हैं, पंजाब और सिंध, ऊपर पंजाब और नीचे सिंध। पंजाब के 3 जिले राजस्थान के साथ बॉर्डर बनाते हैं, बावलनगर, बावलपुर, रहीमयार, खानपुर। बावलनगर, बावलपुर, रहीमयार, खानपुर। सिंध के 6 जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, तो घोटकी, सुमकुट, खैरपुर, संगर, उमरकोट, थारपारकर। उमरकोट तो पता ही है अपने, रामदेव जी का ससुराल उमरकोट। हमारे सोडा राजपूत हुआ करते थे, अमरकोट या उमरकोट बोल दो। रामदेव जी का ससुराल, रामदेवरा से उधर ही गए थे सीधे। और एक थारपारकर जिला, हमारे गाय की नस्ल है, लेकिन पाकिस्तान में एक जिले का नाम है। 9 जिले पाकिस्तान के हैं भाई हमारे साथ में, बावलनगर, बावलपुर, रहीमयार, खानपुर, घोटकी, सुमकुट, खैरपुर, संगर, उमरकोट, थारपारकर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकटतम जिला मुख्यालय, सबसे पास में जिला मुख्यालय कौन सा है? तो गंगानगर है। अनूपगढ़ हट गया, गंगानगर सबसे पास है। बॉर्डर से जिला मुख्यालय सबसे पास में। बॉर्डर से सबसे दूर जिला मुख्यालय बीकानेर है, और वैसे ओवरऑल धौलपुर है, ऐसे समझ लो। ये बॉर्डर हो गई, बॉर्डर से जिला मुख्यालय सबसे पास में है, तो यह है गंगानगर। मेरे हिसाब से ये गंगानगर बॉर्डर से मेरे 15-20 किलोमीटर ही होनी चाहिए बॉर्डर। बताना कमेंट्स में और कोई दूर हो तो। सबसे दूर है बीकानेर, बीकानेर दूर है। बीकानेर का जो रेगिस्तान वाला एरिया भाई बॉर्डर से बहुत दूर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती के अलावा पाक के सबसे पास जिला कौन सा है? पाक के सबसे जिला सांचौर था, लेकिन अब सांचौर की तो कहानी खत्म कर दी भजन जी। जहाँ तक मानता हूँ मैं, आपको अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का समझ में आया होगा। आपको सबसे ऊपर हिंदुमल कोट गंगानगर से लेकर बाकासर बाड़मेर तक है। 5 जिले इस बॉर्डर के ऊपर है। ऊपर गंगानगर, बीकानेर, फड़ौदी, जैसलमेर और बाड़मेर। अब आ जाओ भाई साहब, अंतर्राज्यीय सीमा। हमारी सीमा इसके पास में कहाँ तक लगती है? ये हमारा राजस्थान हो गया। राजस्थान का मैप बनाना सीखना भाई, कोशिश करना। मैं तो सीख नहीं पाया, आप कोशिश करना। यहाँ से लेके ये तो हो गई बाड़मेर तक, ये तो हो गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा। इधर सबसे ऊपर है पंजाब, फिर है HR हरियाणा, यहाँ पे हो गया यूपी, फिर यहाँ से यहाँ तक हो गया MP, और फिर यहाँ से यहाँ तक हो गया गुजरात। समझ में आ होगा। ऊपर पंजाब, फिर हरियाणा, यूपी, MP और गुजरात। सबसे ऊपर पंजाब 89 किलोमीटर, हरियाणा 1262 किलोमीटर, यूपी 877 किलोमीटर, MP 1600 किलोमीटर और गुजरात 1022 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा सीमा लग रही है, वो लग रही है 1600 किलोमीटर MP की, और सबसे कम सीमा लग रही है 89 किलोमीटर पंजाब की। सबसे कम सीमा पंजाब की है, सबसे ज़्यादा सीमा MP की है। हरियाणा, यूपी, गुजरात थोड़े थोड़े हैं। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। 5 राज्य हमारे साथ सीमा बनाते हैं भाई साहब, और एक देश। 5 राज्य और एक देश। देश तो अपना बेटा नकटा पाकिस्तान, और 5 राज्य जो है पंजाब, हरियाणा, यूपी, MP, गुजरात। अब इनके साथ कुछ जिले हैं, 2-3 बार देखना वीडियो को तो आपके समझ में आ जाएंगे। पंजाब के साथ हमारे तो 2 जिले हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। गंगानगर हनुमानगढ़ में आप जाओगे तो आपको लगेगा कि यार पंजाबी जिले दिखते हैं यार ये तो। गंगानगर और हनुमानगढ़ ये 2 जिले राजस्थान के पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं। पंजाब के 2 जिले फाजिल्का और मुक्तसर, ये हमारे से सीमा बनाते हैं। अब आ जाओ हरियाणा। हरियाणा के जिले जो हमारे से सीमा बनाते हैं, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, हिसार, सिरसा, मेवात, फतेहाबाद। और हरियाणा के से हमारे जिले जो सीमा बनाते हैं वो है हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर। यूपी के साथ हमारे 3 जिले सीमा बनाते हैं, भरतपुर, धौलपुर और डीग। डीग नया जिला बना था, पहले डीग नहीं बना था, अब डीग बनाता है। भरतपुर, धौलपुर और डीग। यूपी के 2 जिले हैं जो हमारे से सीमा बनाते हैं, उनके नाम है आगरा और मथुरा। MP के 10 जिले हैं,
राजस्थान की भी 10 है एमपी के साथ, और हमारे भी 10 हैं, उनके भी 10, हमारे भी 10। हमारे हैं धौलपुर, करौली, सोमनाथपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ये हमारे 10 जिले हैं। और एमपी वाले हैं झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, श्योपुर, गुना, राजगढ़, शिवपुरी, मुरैना, आगर मालवा, ये 10 जिले हैं। भाई देखो ट्रिक इनकी मैं बता दूंगा आपको, लेकिन ट्रिक ज़्यादा काम नहीं पड़ेगी। कितनी ट्रिकें याद करोगे तुम? इससे अच्छा मैं कोई काम की ट्रिक होगी वही बताऊंगा आपको। बाकी जो वास्तव में चीज़ें हैं ये आपको याद करने से ही आएगी, या समझो इनको आप कि पंजाब के 2 हैं, हरियाणा के साथ 8 हैं, यूपी के साथ 2 जिले हैं यूपी के, एमपी के 10 जिले हैं। अब आते हैं गुजरात, गुजरात के 6 जिले हैं, हमारे भी 6, उनके भी 6, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर। जालोर हटा दो, साचौर हटा दो, तो जालोर और बाड़मेर, उनके भी 6 जिले हैं, कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, दाहोद, माहीसागर, अरावली। अरावली देख लो, 6, अरावली एक जिला है भाई साहब गुजरात में। अब कुछ फैक्ट है वो देखो। राजस्थान के वे जिले जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। हनुमानगढ़ जिला ऐसा है जो पंजाब और हरियाणा दोनों के साथ सीमा बनाता है। भरतपुर ऐसा जिला है जो हरियाणा और यूपी दोनों के साथ सीमा बनाता है। धौलपुर ऐसा है जो यूपी और एमपी दोनों के साथ सीमा बनाता है। बांसवाड़ा ऐसा है जो एमपी और गुजरात दोनों के साथ सीमा बनाता है। ये भाई अपने को प्रैक्टिस से याद होंगे, कोशिश करना। हनुमानगढ़ 2 जिलों के साथ, 2 राज्यों के साथ है, भरतपुर भी 2 के साथ है, धौलपुर भी 2 के साथ है, बांसवाड़ा भी 2 के साथ है। अगर आप मैप बना के अच्छे से करोगे तो जहाँ तक मेरे को लगता है आप समझ जाओगे। हनुमानगढ़ पंजाब हरियाणा, यहाँ पे आ जाएगा आपका भरतपुर हरियाणा यूपी, धौलपुर एमपी यूपी, और बांसवाड़ा एमपी गुजरात। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक झालावाड़ की लगती है एमपी से। अंतर्राज्यीय सीमा सबसे ज़्यादा। वैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसलमेर की लगती है पाकिस्तान के साथ में, और न्यूनतम किसकी लगती है? बीकानेर। अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक झालावाड़ की लगती है एमपी से, न्यूनतम लगती है बाड़मेर की गुजरात से। सबसे ज़्यादा सीमा किसी राज्य की किसी जिले की राज्य से लगती है तो वो है झालावाड़, एमपी से लगता है। सबसे कम लगता है तो बाड़मेर गुजरात से। कोटा और चित्तौड़ राजस्थान के वे जिले जो एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं, बीच में कट के वापस सीमा बनाते हैं भाई, तो वो जिले हैं कोटा और चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ राजस्थान का वह जिला जो एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाता है, लेकिन विखंडित जिला है, जबकि कोटा विखंडित जिला नहीं है। चित्तौड़गढ़ का भाई साहब चित्तौड़ अलग है, चित्तौड़गढ़ अलग है। भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ को 2 भागों में बांट देता है। सर्वाधिक 8 जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला है पाली। नए जिलों को छोड़ दो, अपने तो पुराने वाले ठीक है, नागौर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर। सर्वाधिक संभागों के साथ सीमा बनाने वाला जिला है नागौर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। 7 जिलों से सीमा बनाने वाले जिले हैं अजमेर, पाली, ब्यावर, नागौर, दौसा, चित्तौड़गढ़, जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर ग्रामीण कैंसिल हो गया। फैक्ट इतने, कोशिश करना, अगर याद होए तो ठीक है, नहीं हुए तो जय सीताराम। राजस्थान के सीमावर्ती जिले 25 जिले सीमावर्ती है, 23 जिले अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है, 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। अब इस 4 को कर दो 5, फड़ौदी जिला और टच हो गया। अंतरस्थलीय सीमा लैंड लॉक, किसी के साथ, राज्य के साथ, देश के साथ सीमा नहीं बनाने वाले 8 जिले हैं। सीमावर्ती विवाद किसी के पास चल रहा है तो वो अपना चल रहा है गुजरात के साथ। मानगढ़ पहाड़ी, बांसवाड़ा, जो भील आंदोलन हुआ था लगभग शायद 1913 का, वो मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा पे हुआ था। गुजरात कहता भाई ये हमारा है, राजस्थान कहता हमारा है। चल रहा है, पटा लेंगे गुजरात वालों को, तो शाना है गुजरात वाला, कहीं करा है। अब देखो एक थोड़ा सा समझा दूं मैं आपको। अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक किसके साथ लगती है और न्यूनतम किसके साथ लगती है? पंजाब की सीमा सर्वाधिक लगती है गंगानगर से और न्यूनतम लगती है हनुमानगढ़ से। हरियाणा की सीमा सर्वाधिक लगती है हनुमानगढ़ से, न्यूनतम लगती है अलवर से। यूपी की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है भरतपुर से, सबसे कम लगती है डीग से। एमपी की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है झालावाड़ से, सबसे कम लगती है भीलवाड़ा से। गुजरात की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है उदयपुर से, सबसे कम लगती है बाड़मेर से। ये भाई साहब वीडियो बड़ा हुआ लगभग आधे घंटे का, लेकिन ये मान के चलो मैंने आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई। आज मैंने पूरा स्थिति विस्तार कंप्लीट बताया है, कैसे राजस्थान की उत्पत्ति हुई, आपको छोटा मोटा वो भी मैंने बताया है। खैर जो भी हो, जैसा भी हो, अपने परीक्षा में आना चाहिए। कुल मिला के मैंने कोशिश की आपको बताने की। भाई साहब वीडियो को भले ही 10 जने देखो, लेकिन लाइक कर दिया करो। कोई नहीं, अपने तो 10 जने देखो, 10 का ही भला हो जाए, वही ठीक है।
मैं तो ये कह रहा हूँ आपको केवल प्रैक्टिस करने ही आ जाऊँ मेरे चैनल पे। आपने पहले पढ़ लिया होगा, सिलेबस कवर कर लिया होगा, लेकिन 2 की स्पीड बढ़ा लो, 5 की स्पीड से बढ़ा लो अपने, तो केवल प्रैक्टिस के हिसाब से निकल जाओ, तो ही आपका भला हो जाएगा। और आपका एक क्वेश्चन परीक्षा में बढ़ गया तो आपके भाई की जो ये वीडियो बना रहा हूँ आधे घंटे के, सफल हो जाएंगे। अपना वादा है, मैं आपको पूरे करवा दूंगा, सिलेबस पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, भले ही स्पीड से पढ़ाओ, कैसे ही पढ़ाओ, कंप्लीट नोट्स चल रहे हैं अपने। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना भाई साहब, लाइक से ये लगता है कि नहीं यार टीचर मेहनत कर रहा है। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना अपने को। कोई बात हो आपकी, कोई टॉपिक जो आपको पहले पढ़ना हो या बाद में पढ़ना हो, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।